झारखंड मास्टर का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एसएसटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इससे पहले में हमने ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन जो कि कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। चलिए फटाफट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा 11 नंबर का जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लासी की लड़ाई कब और किन के बीच हुई। ठीक, यानी कि प्लासी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए उत्तर यहाँ पे क्या हुआ है। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उद दौला के बीच हुई थी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या रहा है कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण चीनी। ठीक है, उदाहरण के लिए चीनी मिल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं रेशम उद्योग इसके उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या रहा है यहाँ पे, रॉलेट सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी दी। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। तो देखिए यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था जो भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबिंब लगाता था और बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति देता था। गांधी जी ने उसके बाद यहाँ पे है गांधी जी ने ठीक है इस अधिनियम के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए सत्याग्रह का आह्वान किया। ठीक है, इस आंदोलन ने भारतीय जनमानस को ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, प्रेरित किया। उसके बाद लेकिन इसे दमनकारी तरीके से कुचला गया, जिससे देश भर में असंतोष और आंदोलन की लहर फैल गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप सभी का आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या रहा है, सतत पोषण विकास क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सतत पोषण विकास क्या है। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि 10 क्लास का फरनान में दे दिया है कैसे, तो अब कैसा क्वेश्चन बनाया होगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए सतत पोषण विकास ठीक है एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता को समन्वित किया जाता है ताकि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग ना हो और भविष्य में जीवन की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। यह विकास किसी भी अनावश्यक क्षति या संसाधनों के अत्यधिक दोहन के बिना स्थायित्व सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो सतत पोषण विकास ये है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, उसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो देखिए उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 है यहाँ पे लिखित संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान पूरी तरह से लिखित है जो एक विस्तृत और व्यवस्थित दस्तावेज है। ठीक है, उसके बाद संघीय ढांचा। ठीक है, दूसरे नंबर पर संघीय ढांचा, भारत एक संघीय व्यवस्था में बसा है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियों के साथ कार्य करती है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नंबर के पॉइंट में। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर में पूछ रहा है
सामाजिक धर्म निरपेक्षता, ठीक है, सामाजिक धर्म निरपेक्षता, ठीक है। तो संविधान धर्म निरपेक्षता की सिद्धांत को अपनाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी धर्म के प्रति पक्षपाती नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन, मतलब कि पॉइंट नंबर 4 और 5 को देख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ नियमित चुनावों के माध्यम से जिन प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, ठीक है, जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर की, और पॉइंट नंबर 5, ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता, ठीक है। भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, जिससे न्याय प्रणाली निष्पक्ष, ठीक है, न्याय प्रणाली निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। चलिए 5 पॉइंट यहाँ पे हो गए। अब देखिए 6ठा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। 6ठा पॉइंट देखिए यहाँ पे, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ठीक है। तो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और साथ ही मौलिक कर्तव्य की एक सूची भी है जो नागरिकों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। तो ये हो गया आपका 15 नंबर का आंसर, ठीक है। 6 पॉइंटों में आप जितने पॉइंटों में लिख सको, जितने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर और अंतिम हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है जल संरक्षण के तरीके क्या हैं, ठीक है। जल संरक्षण के तरीके क्या हैं, तो उत्तर देखिए यहाँ पे, जल संरक्षण के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट बता रहा है वृष्ट जल संचयन, ठीक है। वर्षा के पानी को संचित करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली का उपयोग करना, जैसे रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उदाहरण के तौर पे। चलिए सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड नंबर, नदियों और झीलों की सफाई, ठीक है। जल स्रोतों की सफाई और उनकी जलवायु को बनाए रखना, ठीक है, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, ठीक है, वाटर रिसाइक्लिंग, ठीक है, वाटर रिसाइक्लिंग यानी कि वाटर का पुनः प्रयोग करके, ठीक है, यानी पानी का पुनः प्रयोग करके उपयोग किए गए जल को पुनः उपयोग करने के लिए उपचारित करना, जैसे घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल का पुनर्वर्ती उपयोग, ठीक है, पुनर्वर्ती उपयोग करके। अब 4 नंबर का हम लोग देखते हैं, ठीक है, 4 नंबर पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट, सविनय एवं जल प्रबंधन, ठीक है, जल उपयोग में सुधार और जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन, जैसे ट्रैप इरिगेशन, ठीक है, और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करके। अब हम लोग 5 नंबर के पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। देखिए 5 नंबर का पॉइंट हमारा क्या रहा है कि साक्षरता और जागरूकता, लोगों को जल के महत्व और उसके संरक्षण के उपायों के बारे में जागरूक करना और शिक्षा प्रदान करना भी एक पॉइंट बन सकता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। इसमें मैंने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, और सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। सभी को देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो कि 10 में भी आप सभी का काम आए, तो सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। और PDF का पासवर्ड जो सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव इससे पहले मैंने वीडियो में छोड़ा था, उसमें क्लास 9 था, ठीक है, क्लास 9 बताया था, तो उसका पूरा पासवर्ड होगा क्लास 9 दास ग्रुप, ठीक है, क्लास 9 दास ग्रुप होगा PDF का रियल पासवर्ड और पुनः पासवर्ड, ठीक है, सब जो कि है हो जाएगा। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे महत्वपूर्ण और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और PDF तो आप सभी को मिलता ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।